जो 5-5 साल जिला लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला च बैठे हुई है तो किस प्रकार के सपने साढ़े पेरेंट्स का दिखो युवा जो राजनीति में जिसने पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जड़ा इन्हें कंपटीशन तैयार हो जाना इन्हां दी जड़ी है नौकरी जड़ी है टेंपरेरी हो जानी है जिन्हें साढ़े वास्ते करा दे तैयार भाई असा तो बाई पेपर होने की गल करा ना असा जो बैकडोर एंट्री नहीं चाहिए कि जिस दिन यूथ अवेयर होई आ वोट देने की जगह इलेक्शन लड़ने पर आई है तो उस दिन ठाटा विच 60 चाहे युवा भी जान विधानसभा जाए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल इन दिनों बहुत बुरी तरह से उबला हुआ और ठीक उसी तरह से उबला हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से बीजेपी के वक्त में उबलता था और जिस तरह से अभी उबल रहा है। हिमाचल का जो उबाल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे ज्यादा जो उबाल है वो उसी रोजगार की बासी कड़ी जो होती है उसमें उबलता हुआ दिख रहा है, जिसमें रोजगार जो है वो एक तरह से कहें कि उबलता रहता है। रोजगार की जो चाहत है वो उबलती रहती है। बहुत सारी बातें होती हैं कि रोजगार तो दिया जा रहा है लेकिन दिया किसको जा रहा है। बीजेपी के वक्त की बात करूं तो आज बीजेपी भले ही पूरी तरह से विरोध पर उतारू हुई पड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के वक्त में क्या होता था और अब जो कांग्रेस चुप बैठी हुई है वो उस दौर में किस तरह का उबाल पैदा करती थी। कांग्रेस के नेता किस तरह से उबाल पैदा करते थे जब बीजेपी से ऐसी गलतियां होती थी। गलतियां नहीं कहना चाहिए, बीजेपी ऐसी शरारतें करती थी जिस तरह के आरोप अब कांग्रेस की सरकार जो है उस पर शरारतें करने के लग रहे हैं। खैर, मैं सीधी मुद्दे की बात पे आता हूं। हिमाचल में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी एक पक्की धारणा है कि 5 साल के बाद हम सत्ता में आएंगे और ये जो धारणा है ना ये हम लोगों ने इतनी पक्की कर दी है कि नेता गारंटी देकर कहते हैं कि हमने ही सत्ता में आना है, लेकिन दोनों दलों में एक भी नेता ऐसा नहीं नजर आता जो ये ताल ठोक कर कह सके कि हमने रोजगार देना है, आम आदमी को रोजगार देना है और हमारी सरकार में किसी कोई इस तरह का आरोप नहीं लगेगा जिससे हमारे ऊपर कोई ये आरोप लगे कि हमने भाई भतीजावाद किया। खैर, अब बात यह है कि ये जो धारणा है कि 5 साल के बाद हम, कोई दो राय नहीं, पक्की धारणा है कि 5 साल के बाद जो है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोगों के जो दिन है, जो उनके दुख हैं, जो उनकी प्रताड़ना है, उनका जो परिवर्तन है उनमें वो होता हुआ नजर नहीं आता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो ये तार ठोक कर कहती है ना कि हम 5 साल के बाद सत्ता में आ जाएंगे, 5 साल का गैप होगा, उसके बाद हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति भी रंग बदलती है। थोड़ा सा विशाल पिछली तरफ ये पहाड़ों को दिखाइएगा, इस मर्तबा ये पहाड़ खाली है। बर्फ नाम की एक, जिसे कह सकते हैं कि एक शास्त्र मात्र हुआ है कि बर्फ गिरी है, अदरवाइज ये पहाड़ वैसे के मतलब सूखे हैं इस मर्तबा। प्रकृति जब परिवर्तन कर सकती है तो मेरा सत्ता के जो मठाधीश हैं उनसे एक सवाल रहेगा कि क्या आप लोग तय माने जाएंगे 5 साल के बाद? क्या आप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? तो मैं फिर एक बार मुद्दे की बात पे आता हूं। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि हिमाचल के कि अगर कांग्रेस ये सोचे कि सारा यूथ उसके पक्ष में है, नहीं है। अगर बीजेपी ये सोचे कि जो रोजगार की भट्टी जली हुई है उसमें अपनी रोटी सेक लेंगे, वैसा भी नहीं है। हमारी लगातार युवाओं से बात होती है तो एक बात तो सामने आने शुरू हो चुकी है कि इस बार कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा। इस बार जो यूथ है, जो समाज के जागरूक नागरिक हैं, उनका फ्रंट सामने आएगा, क्योंकि लोग हकीकत में इन दोनों दलों से उतने ही दुखी हैं जितने के मौजूदा हालात से। अब सीधा सवाल उठ रहा है कि कब तक हाथ जोड़ेंगे, कब तक आंदोलनों पे चलेंगे? उम्र बीती जा रही है और जब उम्र बीतने की बात आती है तो ये भी है कि जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन में जब सपने सच ना हो तो फिर क्या होता है, उसकी जो प्रताड़ना होती है, उसका जो दुख होता है, उसकी जो खींच होती है आदमी के अंदर, वो गलत एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस खींच को सही मानता हूं। वजह यही है कि आखिर कब तक 68 लोगों में से बहुमत तय होगा और जो 68 लाख की आबादी मानी जाती है उसका कहीं कोई बहुमत नहीं होता, उसके सपनों का कोई बहुमत नहीं होता। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहां पर एक सीधी सी वार्निंग है जो सामने आ चुकी है कि अब इस बार आम जो प्रताड़ित वर्ग है, जो हाथ जोड़ने का आदी है, अब वो हाथ खोलने के मूड में आ चुका है कि जब वोट ही देना है तो क्यों ना किसी ऐसे को दिया जाए जिसको पकड़ के बात की जा सके। उसे माफी चाहूंगा, उसे सर या साहब कहने की जरूरत ना पड़े, उसे बाय नेम पुकारें कि भैया इधर आ जाओ,
ये काम है, इसको करिए। यानी जो एक अंडर करंट है ना इस वक्त, वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और नेताओं ने वही आदत पकड़ी हुई है, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं। एक आदत पकड़ी हुई है कि एक आश्वासनों की झड़ी लगा देते हैं और रोजगार का जो मौसम है, जो रोजगार की नदियां, वो ठीक इसी तरह से सूखती हुई नजर आएंगी जिस तरह से ये वही नदी है जो कभी कहर बरपाती है। और आज की डेट में आलम यह है कि बरसात ना होने की वजह से नदियां सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं और जब रोजगार की नदी सूखेगी फिर क्या हालात होंगे। आज बीजेपी के नेता बड़े फक्र के साथ सामने आ रहे हैं। तब क्यों नहीं आए थे जब पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ था? तब क्यों नहीं आए थे जब ये जो पेपर बिकने वाली बात थी? और तब ये कांग्रेस के नेता भी बड़े बहुत कुछ बोला करते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे? आज क्यों एक तरह से चुप्पी साधी हुई है सभी ने? तो खतरा बराबर का है। आप लोग अगर ये समझते हैं कि 5 साल के बाद आपका स्वर्णिम भविष्य है, तो ये धारणा आप लोगों को छोड़नी होगी। अभी भी वक्त है, क्योंकि जब यूथ एक तरह से भड़कता है ना, तो उसके नतीजे बहुत गलत होते हैं। हमेशा सियासत के तराजू में समाज को नहीं तोला जा सकता। कितने लाखों की आबादी हो गई, हर तरफ आंदोलन है। बीजेपी के वक्त में भी थे, बीजेपी ये ना समझे कि उसके वक्त में नहीं हुआ करते थे, कांग्रेस के वक्त में भी हो रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? तो क्या जो इंसाफ का तराजू है वो पब्लिक अपने हाथ में ले ले, तो क्या फिर कोई बहुत बड़ी बात होगी या फिर बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी? क्या कमल का फूल और हाथ चुनाव निशान, यही भाग्य विधाता रहेंगे सबके? तो इस करंट को समझना होगा। ये जो भावना पनप रही है ना, इसको समझना होगा। यूथ शरेआम कहता है कि हम 68 के 68 पर चुनौती देंगे, कोई फ्रंट नहीं होगा, थर्ड फ्रंट के लिए नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। वो बीजेपी या कांग्रेस को हराने के मूड में नहीं है, वो खुद जीतने के मूड में है। और जब ऐसा माहौल बनेगा तो फिर इसमें मरेगा कौन? सियासी मौत होगी किसकी? उन दलों की होगी जो ये छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हैं तो समाज है। अरे नहीं भैया, समाज है तो आप लोग हैं, तो समाज की कदर कीजिए, समाज के मुद्दों पर नजर घुमाइए। आप तय कीजिएगा कि अगर यूथ ऐसा सोच रहा है तो क्या गलत सोच रहा है, और यह भी बताइएगा कि निष्पक्ष राय दीजिएगा कि अगर यूथ के दिमाग में धारणा काम कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर दोनों? बोलना सीखिए। यूथ बोलने सीख गया है, अच्छा लगता है। कम से कम भाग्य विधाता की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जब अपने होंगे तो सपने भी होंगे। अब तो यही लग रहा है ना अपने हैं ना सपने हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।